बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आج कल हमारे माशरे में ज़ाहिर है, दुनिया में हम फिरते हैं, घूमते हैं, फहाशी और उरियानी और बेपर्दगी की बुनियाद पर हर बंदा हर रोज़ किसी न किसी गलत औरत पर नज़र डाल रहा होता है। चारों नाचार, कभी ऑफ़िस में, कभी दुकान पर, कभी कारोबार में, कभी सोशल मीडिया पर और कभी मीडिया पर ऐसे हालात वाक़यात पेश आते हैं जिसकी वजह से बंदा ये चाहता है, हर हर आदमी ये चाहता है कि मेरी शरीक हयात, मेरी औरत, मेरी बीवी, मेरे साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करने वाली पूरी उन मेजरमेंट्स पर और उन क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हो, जिसमें कोई मॉडल उतर रही है, जिसमें कोई एंकर उतर रही है, जिसमें कोई बाज़ार में आने वाली गाहक उतर रही है, कपड़े सिलवाने वाली खातून उतर रही है। खुलासा ये कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं ऐसी परफेक्ट बीवी से शादी करूं जो मेरी ज़रूरियात का, मेरी ख्वाहिशात का और मेरी सोच और फ़िक्र के साथ साथ बदलना और चलना जानती हो। इस हवाले से अहम चीज़ जो मैं समझता हूँ और जो मेरे मुताले में आई है और लोग फ़ोन करके हमसे पूछते हैं, वो ये है कि ब्रेस्ट फ्रेमिंग का इशू है। कोई लड़की ऐसी है कि वो बेचारी निकाह से महरूम है, मजबूर है और बिलो स्टैंडर्ड निकाह करने के लिए, रुखसती के लिए तैयार है, लेकिन मसला ये है कि उसके ब्रेस्ट का इशू है। पिस्तान पूरी तरह से उभरे और बने हुए नहीं हैं। इसी तरह शादी हो गई है, अब बंदा मर्द इस बात से वो नाचाकियों की तरफ जा रहा है, दुखों की तरफ जा रहा है, गमों की तरफ जा रहा है और बिल आखिर लड़ाई झगड़ा तू मैं होती है इस बात पर कि तेरा ये मसला है। मुंह से नहीं कहता तो कम से कम जब भी सेक्स करता है उसमें उसको इस चीज़ की कमी शिद्दत से महसूस होती है। तो अब ऐसी मेरी बहनें, ऐसी मेरी बेटियां क्या ऐसा काम करें कि अल्लाह पाक उनको शिफा नसीब फरमाए। इस हवाले से सबसे अहम चीज़ तो जिस्मानी इलाज है भाई। ये हार्मोन्स का मसला है, हुदूद का मसला है और मेमोरी ग्लैंड्स का मसला है। इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छा और उम्दा काम करती हैं, रिज़ल्ट देती हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको ये बहुत शिकायत थी, उनके मर्दों ने कहा कि हम अपनी औरत से इस एतबार से मुतमईन नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दवाई दी, अल्लाह पाक ने करम फरमाया। 6 से 8 हफ्ते में वो न सिर्फ मुतमईन हो गए, खुश हो गए, बल्कि दुआ भी दी और साथ ही मिठाई का डब्बा भी लेकर आए। तो इसके बाद अब हम चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा इंतहाई आसान है। इस वजीफ़े को करना है, तेल पर दम करना है। इसको आम घर में इस्तेमाल होने वाले लोशन या क्रीम पर दम करना है और इन चीज़ों पर दम करने के बाद इस्तेमाल करना है। तो कौन सी आयत है, कितनी दफ़ा पढ़नी है और कितने दिन पढ़नी है, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। 40 दिन तक आयत पढ़ेंगे 41 मरतबा। 40 दिन तक आयत पढ़ेंगे, 41 मरतबा पढ़ेंगे और पानी पर दम करके और इसी तरह उस तेल पर, उस लोशन पर दम करेंगे। अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। आयत मुबारक ये है, वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस्समा फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि फ़अस्बह हशीमन तज़रूहुर रियाह व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। ये सूरह कहफ़ की आयत है, आयत नंबर 45। इसको 41 मरतबा पढ़ा, तेल पर, लोशन पर, क्रीम पर, पानी पीते रहे सारा दिन। और ये लोशन रात को सोते हुए लगाया या सुबह फजर के बाद लगाया और सारा दिन लगा रहा और शाम को नहा धो लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से न सिर्फ़ आप हमें दुआ देंगे और बल्कि आप लोगों की जो माएँ हैं वो हमें ख़ुसूसियत से आप लोगों के घर बच जाने की वजह से दुआओं में याद रखेंगी और ज़रूर याद रखेंगी। बस हमें सिर्फ़ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हर बंदा हर रोज़ किसी न किसी गलत औरत पर नज़र डाल रहा होता है। चारों नाचार, कभी ऑफ़िस में, कभी दुकान पर, कभी कारोबार में, कभी सोशल मीडिया पर और कभी मीडिया पर ऐसे हालात वाक़यात पेश आते हैं जिसकी वजह से बंदा ये चाहता है, हर आदमी ये चाहता है कि मेरी शरीक हयात, मेरी औरत, मेरी बीवी, मेरे साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करने वाली पूरी उन मेजरमेंट्स पर और उन क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हो, जिसमें कोई मॉडल उतर रही है, जिसमें कोई एंकर उतर रही है, जिसमें कोई बाज़ार में आने वाली गाहक उतर रही है, कपड़े सिलवाने वाली खातून उतर रही है।
خلاصہ یہ کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی پرفیکٹ بیوی سے شادی کروں جو میری ضروریات کا، میری خواہشات کا اور میری سوچ اور فکر کے ساتھ ساتھ بدلنا اور چلنا جانتی ہو۔ اس حوالے سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں اور جو میرے مطالعے میں آئی ہے اور لوگ فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بریسٹ فریمنگ کا ایشو ہے۔ کوئی لڑکی ایسی ہے کہ وہ بیچاری نکاح سے محروم ہے، مجبور ہے اور بلو سٹینڈرڈ نکاح کرنے کے لیے، رخصتی کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بریسٹ کا ایشو ہے، پستان پوری طرح سے ابھرے اور بنے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح شادی ہو گئی ہے، اب بندہ مرد اس بات سے وہ ناچاقیوں کی طرف جا رہا ہے، دکھوں کی طرف جا رہا ہے، غموں کی طرف جا رہا ہے، اور بالآخر لڑائی جھگڑا اور تو میں ہوتی ہے اس بات پر کہ تیرا یہ مسئلہ ہے۔ منہ سے نہیں کہتا تو کم از کم جب بھی سیکس کرتا ہے اس میں اس کو اس چیز کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ تو اب ایسی میری بہنیں، ایسی میری بیٹیاں کیا ایسا کام کریں کہ اللہ پاک ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے سب سے اہم چیز تو جسمانی علاج ہے بھائی۔ یہ ہارمونز کا مسئلہ ہے، حدود کا مسئلہ ہے اور میموری گلینڈز کا مسئلہ ہے۔ اس میں ہومیوپیتھک دوائیاں بہت ہی اچھا اور عمدہ کام کرتی ہیں، رزلٹ دیتی ہیں۔ ایسی خواتین جن کو یہ بہت شکایت تھی، ان کے مردوں نے کہا کہ ہم اپنی عورت سے اس اعتبار سے مطمئن نہیں ہیں، الحمدللہ دوائی دی، اللہ پاک نے کرم فرمایا، 6 سے 8 ہفتے میں وہ نہ صرف مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے، بلکہ دعا بھی دی اور ساتھ ہی مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آئے۔ تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ اس وظیفے کو کرنا ہے، تیل پر دم کرنا ہے، اس کو عام گھر میں استعمال ہونے والے لوشن یا کریم پر دم کرنا ہے، اور ان چیزوں پر دم کرنے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ تو کون سی آیت ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے اور کتنے دن پڑھنی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 40 دن تک آیت پڑھیں گے 41 مرتبہ، 40 دن تک آیت پڑھیں گے، 41 دن تک پڑھیں گے، 41 مرتبہ پڑھیں گے اور پانی پر دم کر کے، اور اسی طرح اس تیل پر، اس لوشن پر دم کریں گے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ آیت مبارکہ یہ ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 45۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھا، تیل پر، لوشن پر، کریم پر، پانی پر، پانی پیتے رہے سارا دن، اور یہ لوشن رات کو سوتے ہوئے لگایا یا صبح فجر کے بعد لگایا اور سارا دن لگا رہا، اور شام کو نہا دھو لیے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نہ صرف آپ ہمیں دعا دیں گے، اور بلکہ آپ لوگوں کی جو مائیں ہیں وہ ہمیں خصوصیت سے آپ لوگوں کے گھر بچ جانے کی وجہ سے دعاؤں میں یاد رکھیں گی، اور ضرور یاد رکھیں گی۔ بس ہمیں صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔